दोस्तों, सीएम योगी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि सियासी जगत में हलचल मच गई है। दरअसल योगी सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास को मुगलिया इतिहास के तौर पर पेश करने की कवायद पर लगाम लगा दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आज तक जो कोई नहीं कर सका वो योगी ने कर दिया है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा राणा प्रताप और राणा सांगा जैसे शूरवीरों को इतिहास के पन्नों से जानबूझकर कम जगह देकर मुगलिया गुणगान के रिवाज को प्रोत्साहन देने वाली रीति को योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। उस चैप्टर को ही जड़ से उखाड़ फेंका है जिसमें मुगलों की तारीफों के पुल बांधे गए थे। दोस्तों, यूपी में 2023-24 के नए सत्र से ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, योगी सरकार ने वो कर दिखाया है जिसकी आज तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूपी बोर्ड और सीबीएसई के सिलेबस से मुगलों के महिमा मंडन करने वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, योगी सरकार ने ये कारनामा कर दिखाया है जिस काम को करने की आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई या यूं कहीं जहमत भी नहीं उठाई। उस काम को योगी सरकार ने एक झटके में ही कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि कक्षा 12 की इतिहास की किताब से अकबरनामा और बादशाहनामा का चैप्टर हटा दिया गया है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जबकि बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। इन अध्यायों में मुगल सम्राटों की जमकर महिमा मंडन की गई है। दोस्तों, इसी तरह कक्षा 11वीं के इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे पाठ हटा दिए गए हैं। दोस्तों, यानी योगी सरकार ने एक बड़ा धमाका किया है, ऐसा धमाका जिससे यूपी की सियासी जगत में हलचल मच गई है। दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली विपक्षी पार्टियां इसे शिक्षा का भगवाकरण बता रही हैं। चुनावी साल है, लिहाजा ये मुद्दा जमकर उछाला भी जा रहा है, लेकिन योगी ने भी ठान ली है कि अब इतिहास में अगर कुछ पढ़ाया जाएगा तो हिंदुस्तान के शूरवीरों की शौर्य गाथा होगी, न कि मुगलों के झूठी शान का बखान। दोस्तों, योगी सरकार के फैसले पर गर्माती सियासत के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन बता दूं कि आखिर योगी सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, कैसे लिया, इस फैसले का आधार क्या था। दोस्तों, दरअसल राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने 2021 में इसे लेकर एक सुझाव दिया था। दोस्तों, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ और स्पोर्ट्स पर सुझाव दिया था। उनकी 331वीं रिपोर्ट में किताबों में कंटेंट के बदलाव पर सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया था कि स्कूल के चैप्टर में बाबर को अनावश्यक ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि राजपूत राजाओं महाराजा राणा प्रताप, राणा सांगा को कम महत्व दिया गया है। लिहाजा स्कूल के चैप्टर और किताबों में तुरंत बदलाव होना चाहिए। मराठा सिख गुरु को किताबों में जगह दी जानी चाहिए। मुगल शासकों की मुखालफत करने वाले मशहूर शख्सियतों को भी किताबों में जगह मिलनी चाहिए। दोस्तों, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव ऐसे ही नहीं दिया था। एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों पर शोध थिंक टैंक पीपीआरसी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी मुगलों के महिमा मंडन का ब्यौरा था। उस रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली चैप्टर में सम्राट अकबर के औसतन 97 यानी 97 संदर्भ है, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के 30 संदर्भ है, जबकि मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के केवल 8 संदर्भ हैं। वहीं राजपूत राजा राणा सांगा, महाराजा राणा प्रताप, इनका शायद ही कोई संदर्भ देखने को मिलता है। यानी हिंदुस्तान के शूरवीरों को इतिहास के पन्नों में मानो गौण सा कर दिया गया हो, उन्हें वो महत्व ही नहीं दिया गया हो जो मुगलों को दिया जा रहा था। दोस्तों, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही योगी सरकार ने इसे दुरुस्त करने का फैसला लिया, लेकिन सियासी पार्टियां इसे 2024 के चुनावी एजेंडे से जोड़ रही हैं। दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि इतिहास की किताबों से मुगलिया दौर में हुए अत्याचारों को क्यों जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सवाल ये भी है कि इसके पीछे असल मंशा क्या थी। क्यों हिंदू राजाओं को जानबूझकर वो जगह और स्थान नहीं दिया गया जो मुगलों को दिया गया। ये भारत के पुरातन वैभवशाली इतिहास को जानबूझकर हाशिए पर लाने की कोशिश थी। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि योगी सरकार के फैसले से अभी यूपी में कई महीने तक सियासी पारा गरमाया रहेगा। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी।
लेकिन असल में योगी ने जो कर दिया वो एक ऐतिहासिक कदम है जिसे करना सबके बूते की बात नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।